ओम शांति। 18 जुलाई 1974 की संपूर्ण पवित्रता पर अव्यक्तवाणी है। टाइटल है संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। आज विशेष रूप से मधुबन निवासियों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं। हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू कीमत किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस अर्थात चेहरे के आधार पर ही होती है। कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नजर पहले उसके चेहरे अर्थात फेस माना चेहरे पर ही आ जाती है। हर चित्र के नैन चैन देखने होते हैं, उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इस तकदीर की तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है? उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं? अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे? एक मुख्य विशेषता ये देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल ये तीन बातें ही है, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर ये तीनों ही बातें युक्तियुक्त व श्रेष्ठ है और ये यथार्थ है तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे स्थूल नेत्रों के नैन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ही ये तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं ना, न चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को व देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं, जो ही फिर कंप्लेंट अर्थात शिकायत करते हैं कि रास्ते चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमानी से निकल देही अभिमानी बन जाएंगे। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। इस रूहानी चित्र में अगर इन तीन विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वैल्यूबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में भी आंख, नाक व कान आदि आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस है, अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी इन तीन विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है, अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो?
कल कंटिन्यू करेंगे इसे। अच्छा, ओम शांति।